बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए, यूज़ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव टू डिटरमिन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ओके, यहाँ पर आपको स्लोप फाइंड करनी है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्लोप जब हमें फाइंड करने को कहा जाता है तो इससे मुराद होती है कि हम एम फाइंड करें। ऐसी बात है, टेंजेंट लाइन इक्वेशन में आप एम पढ़ कर आएँ। ओके, फाइंड आउट द टेंजेंट लाइन इक्वेशन। ओके, फिर आपको टेंजेंट लाइन इक्वेशन भी फाइंड करनी पड़ेगी उसी कर्व पर, ठीक, फॉर द फॉलोइंग कर्व। और यहाँ पर आपको फंक्शन दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 7x। टेंजेंट लाइन इक्वेशन पर जाने से पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल में दोनों जाने डेल्टा एक्स ऐड होता है एक्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर यहाँ पर एक्स स्क्र था, अगेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर 7x था तो 7 बाहर और एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट के अंदर। अगर यहाँ पर वो कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। डायरेक्ट फार्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वेयर a इज़ एक्स एंड b इज़ डेल्टा एक्स। समझ रहे हैं बात को। और ये वाला माइनस बाहर, यहाँ पर ये मैं मल्टीप्लाई करा देती हूँ, 7x एंड 7 डेल्टा एक्स। ठीक हो गया। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो माइनस एक्स स्क्र माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स स्क्र माइनस प्लस माइनस 2x डेल्टा एक्स, और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला लगा देती हूँ। क्या फार्मूला है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एंड देन एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट कर दी गई है। ठीक, इस एफ ऑफ एक्स में हम क्वेश्चन की इक्वेशन डालेंगे। अब सिंपल हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये वाली तमाम की तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस 7x, और ये डेल्टा एक्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए कटिंग हो रही है तो हाँ जी, यहाँ पर एक्स स्क्र और एक्स स्क्र की कटिंग हो गई, यहाँ पे 7x एंड 7x की कटिंग हो गई। बाकी की तीनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ चुकी हैं बाय डेल्टा एक्स। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेल्टा एक्स कॉमन ले सकती हूँ, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया गया है। अंदर आ चुका है ब्रैकेट के डेल्टा एक्स माइनस के साथ, ओके, 2x एंड 7। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स की कटिंग हो चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर रह चुका है माइनस डेल्टा एक्स माइनस 2x प्लस 7। जब मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊंगी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 2x एज इट इज़ प्लस 7 एज इट इज़। इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा आ चुका है माइनस 2x प्लस 7। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लोप फाइंड करें आप किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 3। तो सिंपल अगर हम इस फंक्शन में जो अभी हम डेरिवेटिव फाइंड करके आए हैं x की वैल्यू डाल देते हैं तो हमारे पास m आ जाएगा। ऐसी बात है, तो कर लेते हैं माइनस 2 एज इट इज़, x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस 7 अपनी जगह पर। इस तरह से ये माइनस 6 हो जाएगा प्लस 7, और यहाँ पर m की वैल्यू आ चुकी है 1। ओके, क्योंकि अब हम m फाइंड कर चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, जो कि ये होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रैकेट x माइनस x1। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे y1 की वैल्यू, और वो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल अपने क्वेश्चन की फंक्शन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 एंड x में 3 की वैल्यू। इस तरह से ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये 21 हो जाएगा। आप इसको 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगी y1 की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू भी थी क्वेश्चन में गिवन, और m हम फाइंड कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में डाल देते हैं। ठीक हो गया। y एज इट इज़, y1 की वैल्यू है 12, 12 पुट हो चुकी है, x1 की वैल्यू है 3, 3 पुट हो चुकी है, और m की जगह 1 आ चुका है। ओके, अब सिंपल हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर y माइनस 12 हो जाएगा, ये 12 वहाँ पर शिफ्ट होगा। इस तरह से 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो x प्लस 9 आ जाएगा, और ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, जहाँ पर फंक्शन है 6x स्क्र माइनस 11x माइनस 10 और x1 की वैल्यू है 1। सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, पहला स्टेप कि हम डेल्टा एक्स को ऐड करते हैं जहाँ जहाँ पर x होता है। तो x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर देखिए
एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और 11x में 11 बाहर और x प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, -10 अपनी जगह पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो फार्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है डेल्टा x। यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो -11x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 11 डेल्टा x, और ये है -10। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करा देते हैं ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पर आ चुका 6x स्क्वायर प्लस 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 6 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 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 6 2 12x डेल्टा x -11x डेल्टा x -10 एज इट इज़। ठीक, अब हम थर्ड स्टेप में फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो वो ये है लिमिट के साथ। ठीक, अब यहाँ पे 5x प्लस डेल्टा x में ये वाली वैल्यूज़ पड़ेंगी, ओके, और यहाँ पे fx में हम क्वेश्चन की इक्वेशन को डालेंगे, डाल दी गई है, ओके। यहाँ पर देखिए -6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस 11x माइनस माइनस प्लस 10। अब यहाँ पर देखिए कटिंग कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर आप देखिए 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कटिंग हो गई, ओके, 11x और 11x की एंड 10 ठीक हो गया। बाकी की 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं डेल्टा एक्स के साथ, ओके। यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ में मुझे डेल्टा एक्स दिख रहा है, तो मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले लेती हूँ। इस तरह अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के 6 डेल्टा एक्स प्लस 12x माइनस 11, देख रहे हैं, ओके। यहाँ पे डेल्टा एक्स की कटिंग हो चुकी, तो आ चुका यहाँ पर 6 डेल्टा एक्स प्लस 12x माइनस 11, ओके। अब अगर हम लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x माइनस 11, जो कि डेरिवेटिव है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप स्लोप फाइंड करें, तो हम एक्स पुट कर देते हैं इस डेरिवेटिव में, इस तरह हमारे पास स्लोप आ जाएगी। तो हमने क्या किया, 12x की जगह डाला 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी क्वेश्चन के स्टार्ट में, -11 अपनी जगह पर, 12 माइनस 11 1, जो कि है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ओके। अब अगर हम बात करें टेंजेंट लाइन इक्वेशन की, तो हमें y1 चाहिए। तो y1 को फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन के फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर में 1 स्क्वायर माइनस 11x की जगह 1 माइनस 10। अब यहाँ पे 6 माइनस 11 माइनस 10 आ चुका है। इस तरह से हमारी y1 की वैल्यू -15 आ चुकी है, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं हम टेंजेंट लाइन इक्वेशन की जानिब। यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू भी फाइंड किया, -15 आई थी, और m की वैल्यू भी 1 है। तो हम टेंजेंट लाइन इक्वेशन के फार्मूले में डाल देते हैं, y एज इट इज़, y1 में हम डालेंगे -15, m में हम डालेंगे 1 एंड x1 में हम डालेंगे 1, ओके। सो यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस 15, 1 को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1। अब ये वाला 15 इक्वल्स टू किस तरफ चला जाएगा, इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 16, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगर यहाँ पे बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी की, तो फंक्शन देख रहे हैं आप, ओके। सेम हम क्या करते हैं, लास्ट पार्ट की तरह यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगा देते हैं और तमाम के तमाम स्टेप्स फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक सबसे पहले हमें डेल्टा एक्स ऐड करना पड़ेगा, तो डेल्टा एक्स ऐड हो चुका। इक्वेशन की इस जानिब भी जहाँ जहाँ पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है, आप डेल्टा एक्स ऐड करते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, 3x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -6x प्लस डेल्टा एक्स, ओके, और -10 अपनी जगह पर। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a x है और b डेल्टा x है, ओके। सिंपल इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो -6x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 डेल्टा x -10 एज इट इज़। अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ब्रैकेट से, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x डेल्टा x -6x माइनस डेल्टा x -10 एज इट इज़। थर्ड स्टेप में हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला आ चुका है, अब आपको याद हो चुका होगा, ठीक। अब इस तरह से करें कि यहाँ पे 5x प्लस डेल्टा x में ये वाली वैल्यूज़ डाल दें जो भी हम फाइंड करके आए हैं, ओके। तो यहाँ पर पुट कर ली गई हैं। इस f ऑफ x में क्वेश्चन की इक्वेशन डाल दी जाएगी और ये डेल्टा x अपनी जगह पर। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सिंपल हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस 10, ठीक। तो देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ कटिंग होती हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 10 और 10, ओके, 6x और 6x,
एंड -3x² प्लस 3x²। ओके, तो बाकी की तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं यहाँ पर, ठीक, बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 3 डेल्टा एक्स 6x एंड -6 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टा एक्स और यहाँ पर डेल्टा एक्स की कटिंग हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन पर लिमिट लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए लिमिट लगा लेने के बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू हो चुकी है 0 और यहाँ पर आ चुका है 6x अपनी जगह पर -6, ठीक। तो इस तरह से डेरिवेटिव आ चुका है 6x -6। अब हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो x में 0 पुट कर दिया गया है। इस तरह से ये 0 हो चुका और इस तरह से स्लोप की वैल्यू आ चुकी है -6। ओके, अब यहाँ पर देखिए x1 को लिख लिया गया है 0 है, m अभी फाइंड करके आए हैं -6 और y की वैल्यू अभी मालूम हमें नहीं है, तो हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन में सिंपल x1 की वैल्यू पुट करके, जो कि है 0। तो यहाँ पर पुट कर ली गई है, देख रहे हैं इक्वेशन में x की जगह 0, यहाँ पर भी x की जगह 0 आ चुका है। इस तरह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ y1 की वैल्यू -10 आएगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज़ हैं, y1 भी, m भी और x1 भी। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं टेंजेंट लाइन इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए y1 में वैल्यू पुट करें y1 की, m में पुट करें वैल्यू -6 और x1 में पुट करें 0। इस तरह से ये y + 10 हो जाएगा, -6x माइनस माइनस प्लस 0, यहाँ पर रह जाएगा -6, ठीक। और ये वाला 10 यहाँ पर आ जाएगा तो -10 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट लाइन इक्वेशन आ चुकी है। अब अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी की, तो यहाँ पर फंक्शन देख रहे हैं आप 2x² + 3x - 4 है और x1 की वैल्यू है 1। सबसे पहले हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला स्टेप होता है कि डेल्टा एक्स आप पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है ऐड कर लें। तो यहाँ पर देखिए x² था तो x + डेल्टा x² हो चुका, यहाँ पर 3x था तो 3 बाहर और x + डेल्टा x अंदर और -4 अपनी जगह पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है, तो सिंपल फार्मूला बना देते हैं a² + 2ab + b², ठीक। और यहाँ पर हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, 3x + 3 डेल्टा एक्स -4 एज इट इज़, ठीक। अब 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं ब्रैकेट से तो 2x² प्लस 2 2 ज़ा 4x डेल्टा x + 2 डेल्टा x² + 3x + 3 डेल्टा x -4 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं फार्मूला के साथ। ये फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का, ठीक। अब यहाँ पर वो वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि अभी फाइंड कर आए थे, तो पुट हो चुकी हैं। इस वाले फंक्शन में हम क्वेश्चन का फंक्शन डाल देते हैं। सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस प्लस -2x² माइनस प्लस -3x एंड माइनस प्लस 4, बाकी की तमाम की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ चुकी हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 की कटिंग हो चुकी, 3x की और 3x की कटिंग हो चुकी, 2x की और 2x की कटिंग हो चुकी। इस तरह से बाकी की 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक हो गया। डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट क्या आ जाएगा 4x + 2 डेल्टा x + 3। यहाँ पर अगेन कटिंग होगी और ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब सिंपल लिमिट लगा लेते हैं तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 4x + 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम स्लोप फाइंड करेंगे x की वैल्यू 1 पुट करके डेरिवेटिव में। तो यहाँ पर देखिए 4 x की जगह 1 आ चुका, 3 आ चुका। अब 4 + 3 7, ये है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक। अब अगर हम बात करें टेंजेंट लाइन इक्वेशन की, तो उसके लिए हमें y1 चाहिए, तो फाइंड कर लेते हैं। सिंपल हम x की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन के इक्वेशन में, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए x² में 1 पुट हो चुका, x में अगेन 1 पुट हो चुका और 4 अपनी जगह पर। इस तरह से ये 2 + 3 -4 आ चुका और यहाँ पर y1 की वैल्यू आ चुकी है 1। अब टेंजेंट लाइन इक्वेशन में पुट करते हैं y1 की वैल्यू जो कि है 1, m की वैल्यू जो कि है 7 अभी हम फाइंड करके आए हैं और x1 की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में जो कि है 1। ओके, y - 1 आ जाएगा। यहाँ पर 7 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x - 7। इस तरह से 7x - 7 और ये वाला -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास टेंजेंट लाइन इक्वेशन बन चुकी है y = 7x - 6। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी।